बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, उदार प्रदेश। नाम ही उसके स्वभाव को दर्शाता था, लेकिन यह पहचान उसे अपने आप नहीं मिली थी। इसे महान बनाया था उसके निरोई और दयालु शासक महाराज सूर्यदेव ने। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था, पर उससे भी अधिक उज्जवल था उनका हृदय। वे मानते थे कि राज्य की असली ताकत उसकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास होता है। महाराज सूर्यदेव बचपन से ही अलग थे। जहां अन्य राजकुमार शिकार और ऐश्वर्य में समय बिताते थे, वहीं सूर्यदेव को साधारण लोगों के बीच बैठना, उनकी बातें सुनना और उनके जीवन को समझना पसंद था। उनके गुरु ने उन्हें एक बात सिखाई थी, राजा वही महान होता है जो खुद को सबसे बड़ा नहीं, बल्कि सबसे जिम्मेदार समझे। यही शिक्षा उनके जीवन का आधार बन गई। गद्दी संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले दरबार की परंपरा बदली। अब दरबार केवल अमीरों या बड़े अधिकारियों के लिए नहीं था, बल्कि हर आम नागरिक के लिए खुला था। कोई भी अपनी समस्या लेकर सीधे राजा के सामने आ सकता था। शुरुआत में मंत्रियों को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी समझ लिया कि यही सच्चा शासन है। उदार प्रदेश में चारों ओर हरियाली थी, नदियां बहती थीं और बाजारों में रौनक रहती थी। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और किसानों की हालत खराब होने लगी। धीरे धीरे यह संकट पूरे राज्य में फैल गया। कई गांवों में लोग भूखे रहने लगे। जब यह खबर महाराज सूर्यदेव तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देर किए अपना राजसी वेश छोड़ा और साधारण कपड़ों में गांवों की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, बच्चे सूखी रोटी के लिए तरस रहे हैं, किसान अपने खेतों को खाली नजरों से देख रहे हैं और माताएं अपने आंसू छिपा रही हैं। राजा का हृदय दुख से भर गया। वे तुरंत राजधानी लौटे और आपातकालीन सभा बुलाई। उन्होंने आदेश दिया कि राजकोष से अनाज निकाला जाए और हर गांव में मुफ्त बांटा जाए। नए तालाब खोदे जाएं, नहरें बनाई जाएं और हर किसान को बीज और सहायता दी जाए। कुछ ही महीनों में पूरे राज्य में फिर से हरियाली लौट आई। लोगों के कामों पर मुस्कान वापस आ गई। प्रजा अब और भी ज्यादा महाराज सूर्यदेव से प्रेम करने लगी। वे उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि अपना रक्षक मानते थे। लेकिन हर सुख के साथ एक परीक्षा भी आती है। उदार प्रदेश के पड़ोस में अंधकार राज्य था, जहाँ का राजा कल्कीनु क्रूर और लालची था। उसे उदार प्रदेश की समृद्धि से ईर्ष्या होने लगी। उसने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह उदार प्रदेश पर आक्रमण करेगा और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। उसने पहले चालाकी से काम लिया। जासूसों को उदार प्रदेश में भेजा गया, जिन्होंने लोगों के बीच अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। राजा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह सिर्फ अमीरों की सुनता है। कुछ लोग इन बातों में आ गए और राज्य में असंतोष फैलने लगा। जब यह बात महाराज सूर्यदेव को पता चली, तो उन्होंने क्रोध करने के बजाय समझदारी से काम लिया। उन्होंने पूरे राज्य में एक विशाल सभा आयोजित की, जहां हर नागरिक को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। लोग आए, उन्होंने अपनी शिकायतें रखीं। कुछ सच थीं, कुछ अफवाहों का परिणाम। महाराज ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना। जहां गलती थी, उसे तुरंत सुधारा। दोषी अधिकारियों को सजा दी गई और नई नीतियां बनाई गईं। कुछ ही समय में लोगों का विश्वास फिर से मजबूत हो गया। अफवाहें अपने आप खत्म हो गईं। अब कल्कीनु के पास एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, अंधकार राज्य की सेना ने उदार प्रदेश की सीमा पर हमला कर दिया। नागाओं की आवाज गूंज उठी, सैनिक तैयार हो गए और पूरे राज्य में हलचल मच गई। महाराज सूर्यदेव ने अपनी सेना को संबोधित किया, हम युद्ध करेंगे, लेकिन लालच के लिए नहीं, अपने घर और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, जिसने हर सैनिक के मन में साहस भर दिया। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सूर्यदेव की सेना अपने उद्देश्य के लिए लड़ रही थी।
रक्षा के लिए, न कि आक्रमण के लिए। एक दिन युद्ध के बीच महाराज सूर्यदेव ने देखा कि कई दुश्मन सैनिक घायल होकर पड़े हैं। उन्होंने तुरंत अपने विदियों को आदेश दिया, सबका इलाज करो, चाहे वह हमारे हों या दुश्मन के। यह सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन आदेश का पालन हुआ। यह घटना दुश्मन सेना तक पहुंची। उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि वे जिस राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं वह कितना महान है। धीरे धीरे उनका मनोबल गिरने लगा। अंततः कल्कीनु की सेना हार गई। उसे बंदी बनाकर महाराज सूर्यदेव के सामने लाया गया। वह कांप रहा था, उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन महाराज सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा यदि तुम वचन दो कि अब कभी किसी निर्दोष पर आक्रमण नहीं करोगे। कल्कीनु ने सिर झुका दिया। उस दिन उसने सच्ची शक्ति का अर्थ समझा, दयालुता और क्षमा। युद्ध समाप्त हुआ। उदार प्रदेश में फिर से शांति स्थापित हो गई। लोग अपने राजा के और भी करीब हो गए। अब उनका विश्वास अटूट था। साल बीतते गए। महाराज सूर्यदेव ने अपने जीवन में कई और सुधार किए, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और न्याय व्यवस्था में। उनका राज्य धीरे धीरे पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया। जब वे वृद्ध हुए तब भी वे हर दिन प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। एक दिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारी से कहा, याद रखना, राजा बनना आसान है, लेकिन प्रजा का विश्वास जीतना सबसे कठिन काम है। कुछ समय बाद महाराज सूर्यदेव ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। पूरे उदार प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। लोग रो रहे थे जैसे उन्होंने अपना पिता खो दिया हो। लेकिन उनकी यादें, उनके आदर्श और उनका न्याय हमेशा जीवित रहे। उदार प्रदेश की हवा में आज भी उनका नाम गूंजता है। लोग कहते हैं, सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह है जो अपने लोगों के दिलों में बसता है। और महाराज सूर्यदेव ऐसे ही राजा थे।